हम लोग जो है याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 5, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 से लेके 18 तक का वचन को जो है हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबलों को खोलेंगे। याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 till 18। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 till 18। कोई भी उसे हिंदी में पढ़िएगा अनम्यूट करके। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बस, थैंक यू सिस्टर। अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस 5 वर्सेस में आप लोग ने देखिए कितना बार प्रार्थना प्रार्थना प्रेयर प्रेयर करके रिपीट किया है। मैंने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब भी उसको मैंने काउंट किया तो मुझे 7 टाइम 7 बार प्रेयर के बारे में जो है इस वर्ष में 5 वर्ष में 7 टाइम्स प्रेयर के बारे में बताया है। तो ये जो पैसेज है प्रार्थना के बारे में है। लेकिन उस विषय में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ इस लेटर के बारे में। इसका जरूरी है क्योंकि याकूब के पत्री से उतने लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है प्रचार नहीं करते हैं। अगर आप लोग ने मैसेजेस अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर पास्टर्स लोग जो है जेम्स में से कम बात करते हैं। मैंने तो कम सुना है। तो इसके लिए एक परिचय देने की जरूरत है, इंट्रोडक्शन की जरूरत है। कौन है ये याकूब? कौन है? हु इज दिस जेम्स? कौन है याकूब? मत्ती का सुसमाचार 13 का 55 लिखे ले ला, बाद में पढ़ना आप जब टाइम होगा। मैथ्यू 13:55 में वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का भाई है याकूब करके हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह का बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं बल्कि हाफ ब्रदर है याकूब करके हम लोग देख सकते हैं। दैट इज नंबर 1। सेकंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की सेवकाई के वक्त ये याकूब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। He was not the believer. जॉन चैप्टर 7 में जरा आएंगे आप लोग। जॉन चैप्टर 7 वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं इस बात को। जॉन चैप्टर 7 में आप लोग का ध्यान को लेके आता हूं, उसको मैं पढ़ता हूं, आप लोग उसको सुनिए। उसका 2 से पढ़ता हूं। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यह तू यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो याकूब जब जीसस का मिनिस्ट्री के वक्त वो एक बिलीवर नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह के ऊपर। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, याकूब के जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या हो गया? पहला कुरिन्थियों 15 का 7, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 7। क्या हो गया याकूब के जीवन में कि वो यीशु मसीह पर विश्वास किया? अगर मिला हुआ है तो अनम्यूट करके आप पढ़ लो, नहीं तो मैं निकाल कर पढ़ता हूं उसको। 15 का 7।
फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। यीशु मसीह रिजरेक्ट जब भी हुआ, पुनरुत्थान जब भी हुआ, याकूब को भी दिखाई दिया। यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है, लेकिन यीशु मसीह जब भी मिनिस्ट्री कर रहा था, यीशु पर विश्वास नहीं करने वाला, ये अविश्वासी यीशु का पुनरुत्थान, जीसस का रिसरेक्शन में जीसस को जब देखा, उसने पूरी तरह यीशु पर विश्वास लाया। आज अगर आज कोई किसी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई फैमिली मेंबर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपके दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारना, प्रार्थना करने के लिए बंद नहीं करना। आज वो अविश्वासी होगा, आप प्रार्थना करें, प्रभु का वचन का बीज उसके दिल में आएगा, यीशु मसीह उसको प्रकट होकर वचन से उसे प्रभु में लेके आएगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारना। तो एक अनबिलीवर बिलीवर कैसा हुआ? रिसरेक्टेड क्राइस्ट, पुनरुत्थान हो गया हुआ यीशु मसीह को उसने देखा। खाली वो नहीं, अगर हम लोग एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 14, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 14 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। 1:14 में, ये सब कई स्त्री और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। मतलब जब भी हम लोग देखते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा जब भी उतर के आया, तो ये पवित्र आत्मा किसके ऊपर भी उतर के आया? याकूब के भी ऊपर उतर के आया, क्योंकि याकूब इंतजार कर रहा था अपने मां मरियम के साथ, और 120 लोगों के साथ प्रार्थना किए हुए लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। देखो याकूब कौन है? अनबिलीवर था। याकूब कैसा बिलीवर बन गया? यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखकर बिलीवर बन गया। बिलीवर काली नहीं, आत्मा का बपतिस्मा भी याकूब को मिला। लेटर ऑन ये याकूब कौन बन गया मालूम है? गलेशियंस चैप्टर 2:9, गलातियों के खत 2 अध्याय उसका 9वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये याकूब कौन हो गया? 9वां वचन में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं, दे बिकम द पिलर्स, ही बिकम द पिलर ऑफ द चर्च। याकूब कौन बन गया? चर्च का पिलर बन गया। कौन था याकूब? अनबिलीवर था। यीशु मसीह जब उसके दिल में आया, जीसस उसका एक हाफ ब्रदर नहीं है, बल्कि जीसस प्रभु है कर कर, जब भी परमेश्वर यीशु मसीह खुदावंद कर कर जब वो जान लिया, उसके अंदर परिवर्तन आकर आत्मा में भरा हुआ ये याकूब अभी कौन है? चर्च का मेन पिलर। पिलर है तो वो बिल्डिंग रुका है जैसा, चर्च का एक प्रोमिनेंट व्यक्ति। 3 लीडर लोग के बारे में लिखा है, याकूब, यूहन्ना और पतरुस। he become the part of that। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जेम्स जो है, याकूब जो है, जो यीशु मसीह का भाई है, चेला याकूब भी है, उसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना। जीसस का एक चेला याकूब भी था, वो नहीं है, ये जीसस का ब्रदर है जो बिलीवर नहीं था। ठीक है, तो उसका कन्वर्शन आप लोग देखे वो किस तरह बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हम लोग समझ लिया। तो याकूब के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं आप लोग को दिया। सेकंड, ये जो याकूब का बुक है या ये लेटर है, याकूब ने किसके लिए लिखा है? सबसे पहला याकूब को हम लोग जान लिए, हम लोग याकूब कौन है करके जान लिए। सेकंड, याकूब ने किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, ये जानेंगे तो ही लेटर हम लोग को अच्छी तरह हम पहचानेंगे और लेटर को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। किसके लिए लिखा है? नंबर 1, किसके लिए लिखा है? याकूब एक का एक, जरा आइए सब लोग निकाले अपने उस याकूब की पत्री की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका पहला वचन, परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। तो याकूब ये किसके लिए लिख रहा है? 12 गोत्र, इज राइटिंग टू 12 ट्राइब्स स्कैटर्ड, तितर बितर हो गए वे 12 गोत्रों को, ट्राइब्स को ये लिख रहा है। 12 गोत्र मतलब 12 ट्राइब्स, मतलब हम लोग को मालूम है इसराइल का 12 ट्राइब्स था, यहूदी लोग नहीं तो इसराइल के लोग।
तो एक फर्स्ट हम लोगों को एक बात मालूम पड़ जाता है कि ये किसके लिए लिख रहा है, स्पेशली यहूदियों के लिए लिख रहा है। सेकंड, ये यहूदी लोग है तो सच में एक और इंट भी है, खाली ये खाली नहीं है। 2:21 जरा देखो, 2:21, जेम्स 2:21, वहां पर क्या लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम, याकूब क्या बोल रहा है, आवर फादर अब्राहम, जातियों को नहीं लिखा है बल्कि यहूदियों को लिखकर बोल रहा है हमारा बाप अब्राहम। तो ये लोग अब्राहम को जानते हैं, खाली अब्राहम को जानने वाले लोग नहीं है। 2:25 जरा देखे, 2:25, वैसे ही राहब वेशी, मतलब राहब कौन है कर कर जानता है ये लोग, मतलब यहूदी स्क्रिप्चर बाइबल पढ़ने वाले, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने वाले लोग हैं। इसके लिए राहब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कौन है कौन थी वो, बस लिख लिया। आगे हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ 5:17 में जरा देखो, 5:17 में दूसरा एक व्यक्ति का नाम लिखा है, ये एलिया भी तो हमारे समान, एलिया। तो ओल्ड टेस्टमेंट के कुछ 3 लोगों को, अब्राहम, राहब और एलिया के बारे में बताया। ये कौन जानता है, जाति लोग, जेंटाइल्स लोग को ये नहीं पता ये कौन है ये लोग, लेकिन यहूदियों को पता है ये लोग कौन है। तो ठीक है, तो ये यहूदियों के लिए लिखा है। लेकिन ये यहूदी लोग मतलब क्या ये लोग विश्वासी लोग नहीं है क्या? क्या ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग नहीं है क्या? अगर हम लोग गौर से पढ़ेंगे तो ये यहूदी लोग यीशु पर विश्वास किए हुए विश्वासी लोग हैं। कैसे मालूम पड़ेगा ब्रदर आपको, मैं बताता हूं। 5:14 जरा देखे, 5:14, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। तो ये लोग किधर है, कलीसिया में, चर्च। मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा है, सिनेगॉग के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि किधर है, चर्च, कलीसिया के लोगों, प्राचीनों को बुलाओ, नहीं तो कलीसिया के एल्डर को बुलाओ। तो दे आर पार्ट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे आर पार्ट ऑफ चर्च। यहां पर खाली हम विजिबल नहीं है। अगर हम लोग 2 का चैप्टर 2 में जरा आएंगे, है 2:1, ए मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के झल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, कौन सा सभा, कलीसिया, तो ये लोग एक कम्युनिटी का पार्ट है, एक चर्च नहीं होगा, तकरीबन 20-25 छोटा छोटा चर्चेस होगा, हाउस चर्चेस होगा, घर के अंदर चर्च होगा, एक चर्च के बारे में नहीं कह रहा है। तो जब ये कलीसिया करके बोलेंगे तो आपका मन में बड़ा हॉल, उसमें 300 लोग, ऐसा नहीं आना, छोटा छोटा हाउस चर्च, अलग अलग तितर बितर हो गए, स्कैटर्ड हो गए लोगों को लिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कर मैं विश्वास करता हूँ। 1:18 देखे, चर्च के लोग कर कैसा मालूम पड़ता है। अगला सबूत 1:18 में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। दे आर न्यू बॉर्न पीपल, दे आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। ये लोग कौन है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। हाँ, तो यहां पर ये यहूदी लोग जो तितर बितर हो गए हैं और जो बॉर्न अगेन हो गए हुए, नया जीवन प्राप्त किए हुए लोगों को जेम्स याकूब ने लिखा है। अभी चर्च के अंदर क्या क्या चल रहा है, जब मैं याकूब का पत्री पढ़ता हूं ना, हमारा एक लोकल चर्च के जैसा है, हर टाइप के लोग हैं इसमें, हर टाइप के लोग हैं। लोकल चर्च में देखा है ना, हर टाइप के लोग मिलते हैं। कैसे कैसे टाइप के लोग हैं देखो, 1:2 जरा देखे, 1:2 में क्या लिखा है हमारे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो। हमारे कलीसिया में है क्या, है नाना तरीके की परेशानियों में। एक चर्च में आने वाला एक झुंड ऐसा है, नाना तरीके की परेशानी है उनके जीवन में, हमेशा परेशानियों में आग से वो लोग गुजर रहे हैं। 1:13 देखो, 1:13 में क्या लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो, टेम्पटेशन में जाने वाले लोग, टेम्पटेशन में जाने वाले लोग, परेशानी में जाने वाले खाली नहीं, बल्कि टेम्पटेशन में जाने वाले लोग भी कलीसिया में हैं, वो खाली नहीं। 1:19 और 20 जरा देखो,
1 का 19 और 20 ये पढ़ेंगे तो आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। हाँ ब्रदर ब्रदर ये हमारे चर्च में कौन है, देखो। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कलीसिया में क्रोध से भरा हुआ लोग है क्या? गुस्सा से भरा हुआ लोग है क्या? कुछ भी बोले तो जल्दी गुस्सा आता है चर्च में है ऐसा लोग भी। ऐसा लोगों के लिए भी याकूब लिख रहा है, गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आता है। वो काली नहीं, 3 का 9 और 10 देखो, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। 3 का 9 और 10 वहां पर कौन है, देखो। वहां पर लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप भी देते हैं। किसी से? थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो जुबान सही नहीं है। एक ही जुबान से ब्रदर के बारे में गलत बोलेगा, वही जुबान से मीटिंग में आकर हालेलुया गाएगा। जुबान, टंग सही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी लिख रहा है। चर्च में है क्या ऐसे लोग? चर्च में है ऐसे लोग। 2 का 1 जरा देखो, 2 का 1 वहां पर क्या लिखा है? मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के, विदाउट फेवरेटिज्म, पैसे वाले, टाइट ज्यादा देने वाले, ऑफरिंग ज्यादा देने वालों के साथ, स्प्रे सब मार के आने वाला, अच्छा कपड़ा पहन के आने वालों के साथ मीटिंग में बैठेगा। स्प्रे नहीं मारने वाला, बदबू आने वालों के साथ नहीं बैठेगा, उधर जाके नहीं बैठेगा। कम सैलरी वाला उसके साथ नहीं बैठेगा। अपना स्टैंडर्ड में रहने वालों के साथ मिलता है, उनको ही प्रेस लॉर्ड बोलता है। ऐसा लोग है क्या चर्च में? है। उनके लिए भी याकूब लिख रहा है। जेम्स इज राइटिंग टू द पीपल हु शो फेवरेटिज्म, पक्षपात करने वाले। 2 का 14 जरा देखो, 2 का 14 बाद में पढ़ना। 2 का 14 में क्या लिखा है? वो लोग विश्वास के बारे में बहुत बोलते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, लेकिन काम में कुछ नहीं है। काम में नहीं है। मतलब चर्च का अगर कोई व्यक्ति बीमार है या उसको कोई पैसे का जरूरत है तो उसको जाके क्या बोलेगा मालूम है? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम लोग हर दिन आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आज भी प्रेयर करेगा। याकूब बोलता है उसको प्रेयर तो जरूर है, लेकिन उसको कपड़ा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको अभी पैसा चाहिए। विश्वास विश्वास बोलता है, लेकिन काम में विश्वास नहीं है। ऐसा लोग है क्या चर्च में? है। 4 का 1 जर को, 4 का 1 4 का 1 में, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? लड़ाई करने वाले चर्च में है क्या? लड़ाई करने वाले भी हैं, झगड़ा करने वाले भी हैं, ईर्ष्या दिल के अंदर रखकर चलने वाले लोग भी। बाहर से तो हंस के प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन दिल के अंदर ईर्ष्या, जेलसी, गुस्सा सब रखकर चलने वाले भी हैं। लेकिन चर्च में और भी लोग हैं। 5 का 13 देखो, 5 का 13, 5:13, यदि तुम में से कोई दुखी है, दुखी, ट्रबल, पति गुजर गया, पत्नी गुजर गया, कोरोना में है, बच्चे लोगों के बारे में सोचकर दुखी है, फिर देखो तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, कुछ लोग जो बहुत आनंदित है, हमने पिछले दिन प्रार्थना किया, प्रभु ने जवाब दिया, हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, नया घर मिल दिया, प्रभु ने नया घर दिया, हमारा आदमी को जो प्रमोशन मिल गया। हाँ, बहुत खुशी, आनंदित है। दुखी वाले भी है, आनंदित भी है। और लास्ट एक ग्रुप भी है, 5 का 19, है मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, चर्च में आके बैठा है लेकिन भटक गया हुआ है, कभी कभी चर्च में आता है, कभी कभी फेलोशिप में आता है, महीने में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, भटक गया, सत्य से भटक गया। ऐसा लोग है क्या चर्च में? तो जब याकूब का पत्री पढ़ेगा तो हमारा एक लोकल चर्च का मिनिएचर है, सब ग्रुप के लोग हैं। लास्ट एक ग्रुप आपको बताता हूं, प्रार्थना करने वाले लोग भी है ये ग्रुप में। प्रार्थना करने वाले, कैसा प्रार्थना करने वाले? जरा देखिए, कैसा प्रार्थना करने वाले। वहां पर 4 का 3 जरा देखिए, याकूब के पत्री 4 का 3, 4 का 2 से हम देखते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता
कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ऐसा लोग है चर्च में। जीसस को एक सेल्समैन के जैसा, जीसस को एक अद्भुतकारी के जैसा, काम करके देने वाला जैसा जैसा देकर प्रार्थना करने वाले लोग, मतलब दुनिया की जरूरतें ही पूरा होने के लिए, दुनिया की चीजें प्रार्थना नहीं कर रहे, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, बल्कि ये लोग दुनिया की चीजों के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी पिछले कुछ साल पहले मुझे एक ब्रदर ने मुझे आकर बोला, ब्रदर जी आप खास मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला क्या हो गया? मैंने एक एक्सचेंज से एक लॉटरी लिया है, आप खास प्रार्थना करो, अगर ये लॉटरी मिल गया तो आपको भी देगा और प्रभु का नाम, प्रभु के राज्य को भी देगा। देखो मुझे तसल्ली दे रहा है, आपको दे देगा, लेकिन आप खास लॉटरी के लिए प्रार्थना करना। लॉटरी किसके लिए है? यहाँ पर लिखा है खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए, प्लेजर के लिए तुम मांगते हो, रॉन्ग मोटिव्स, इसलिए वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ऐसा लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग मोटिव्स। लेकिन दूसरा एक टाइप के लोग हैं, वो लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं मालूम है? देखो वहां पर दूसरा वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2, याकूब 1:2, है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहो। ठीक है, जब तुम परेशानियों में जाएंगे, नाना प्रकार के परेशानियों में जाएंगे, आप खुश होना इस बात के लिए कि परमेश्वर जो है तुम्हें सिद्ध करने के लिए, तुम्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर ये कर रहा है। लेकिन हर एक लोगों को तो ये समझ नहीं है। हर एक लोग सोचते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं ये परेशानी से, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं ये क्यों जा रहा हूं कर कर सोचने वाले लोग हैं। उनके लिए याकूब क्या बोल रहा है मालूम है? 5th वर्सेस 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति, मतलब जब नाना परीक्षाओं से जब आप जा रहे हैं, when you are going through difficulties, when you are going through troubles and you don't have any clue why I am going it, तुम्हें अगर बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे। प्रेयर है ना ये, परमेश्वर से मांगे। क्या मांगे? क्या मांगे? जो बिना हुलहना दिए सबको उधार से देता है। क्या देता है? बुद्धि, विस्डम। जब आप नाना प्रकार के परेशानियों से जब जाएंगे ना, शायद उस वक्त जल्दी छुटकारा परमेश्वर नहीं देगा, तो भी परमेश्वर हमें एक चीज उदारता से देता है। यू नो व्हाट इज दैट? विस्डम। परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, ये देखकर कहता है कि बेटा बेटी तुझे खत्म करने के लिए नहीं इस तरह से लेके जा रहा हूं, बल्कि तुझे सिद्ध करने के लिए और तुझे पूरा करने के लिए लेके जा रहा हूं। ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? दुनिया के चीजें मिलने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रेइंग फॉर एनी मटेरियल नीड, दे आर प्रेइंग फॉर द विजडम। लॉर्ड, फॉर हाउ मेनी लॉन्ग इयर्स आई शुड गो थ्रू दिस, कितने साल में ऐसा जाऊं, मुझे ज्ञान की जरूरत है, गिव मी विजडम, टेल मी, शो मी एंड आई विल प्रेज यू। हाँ, क्या प्रार्थना है ये। दूसरा लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? देखो 5:13 में, यदि तुम में कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। प्रेयर दुख में है, दुख में, दिल के अंदर दुख है, दिल के अंदर दुख है तो हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। दिल के अंदर दुख है तो हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया, लोगों के ऊपर गुस्सा, सबके ऊपर गुस्सा। याकूब कहता है कि दिल जब भी दुख होता है तो प्रार्थना करे। यदि तुम में से अगर कोई है, रोगी है, प्राचीनों को बुलाए, एल्डर को बुलाए, चर्च का एल्डर को बुलाए और वो आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगला 15 वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठ खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप किया है उसको भी वो क्षमा करेगा।
और देखो अगला 16 वचन में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो आर यू विथ मी, आर यू फॉलोइंग मी? आप लोग मेरे साथ हैं? कैसा प्रार्थना नहीं करना है बताया ऑलरेडी। कैसा नहीं प्रार्थना करना है? गलत मोटिव को मन में रखकर प्रार्थना नहीं करना है कि नहीं? गलत मोटिव को अंदर रखकर, अगर हमारे खिलाफ कोई अगर कुछ किया है तो हम लोग ये नहीं प्रार्थना करना, प्रभु जी उसको एक सबक सिखा कि तू जिंदा खुदावंद है करके। दैट इज अ रॉन्ग मोटिव प्रेयर। वो गलत प्रार्थना है कि नहीं? क्या साबित करना चाहते हैं हम? और दूसरा, प्रार्थना करने के वक्त अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लेजर से मनाने के लिए रॉन्ग मोटिव्स से प्रार्थना नहीं करना, बल्कि कैसा प्रार्थना करना है? जब भी हम परेशानियों से जाए, आस्क फॉर विजडम। किसके लिए? ज्ञान के लिए प्रार्थना करना, मैच्योर होने के लिए प्रार्थना करना, सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करना, पूरे होने के लिए, मैच्योर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। परमेश्वर आत्मिक तौर से मुझे मैच्योर बना। मैं विश्वास में आकर इतना साल हो गया, अभी भी मैं दूध पीना, आई एम स्टिल ड्रिंकिंग द मिल्क, आई वॉन्ट टू ईट द मीट। मुझे जो है सॉलिड फूड को खाना है, मुझे मैच्योर बना। वचन के लिए प्यास दे प्रभु जी, वचन के लिए भूख मुझे दे। यह हमारा प्रार्थना होना चाहिए। दुखी है तो प्रार्थना करना चाहिए, अगर बीमार है तो प्रार्थना करना चाहिए, और आपस में अगर कोई पाप किया है तो वो पाप को कबूल कर कर आपस में दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये सब इसी तरह से प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग जल्दी वचन में आएंगे प्रार्थना के विषय में। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। वह, उसको अंडरलाइन करना, लेट हिम प्रे। नंबर 1, पर्सनल प्रेयर। नंबर 1 क्या है? पर्सनल प्रेयर। लेट हिम प्रे। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? अगर आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 का 1 से जरा पढ़ेंगे, तो वहां पर याकूब जो है धनी लोगों से बारे में कह रहा है, रिच लोगों के बारे में कह रहा है, जिनको ऑफिस और बड़ा बड़ा खेतीबाड़ी है। उधर काम करने वाले को लोग प्रॉपर सैलरी नहीं देता है। देखो वहां पर क्या लिखा है, देखो वर्सेस 4, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। Why these people are in trouble? Because हर महीना काम कर रहा है लेकिन सैलरी हाथ में नहीं है, बॉस नहीं दे रहा है सैलरी, मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत का फल हाथ में नहीं है। आज आप लोग में से, सुनने वाले में से जी ऐसा कोई जाता होगा, मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन नो फ्रूट एट ऑल। यू आर इन ट्रबल, दुखी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो। इनजस्टिस हो रहा है, शायद नाना प्रकार के परेशानियों से आप जा रहे हैं, शायद टेम्पटेशन से जा रहे हैं, पाप के ऊपर लोभ करने के लिए, पाप करने के लिए टेम्पटेशन का स्ट्रगल से आप जा रहे हैं। किस बात में आप दुखी है? स्पिरिचुअल में, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, किस बात में दुखी है? प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, वह प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो। मेरे अजीजों, पर्सनल प्रेयर हमारे जीवन में कब होगा मालूम है? जब भी हम लोग परमेश्वर को करीब से और पर्सनली जब जानेंगे, तब हमारा प्रार्थना बड़ा सा गहरा होगा। देखिए, व्यक्ति को जानना जरूरी है, पर्सन को जानना जरूरी है, तब हमारा प्रेयर जो है वह गहरा होगा। मैं एक मिसाल देता हूं। यीशु मसीह के साथ 2 चोर लोग थे ना सूली पर, राइट? दोनों ने क्या प्रार्थना किया पहला मालूम है? तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तो उनके हिसाब से क्या मालूम है? यीशु मसीह जो है सेवियर होकर, उद्धारकर्ता होकर आया है, अब भी रोमियो को सबको हराकर जो है हम लोगों को भी और अपने आप को भी बचा देगा, मतलब सूली से उतार देगा। राइट? लेकिन थोड़ा देर के बाद एक चोर के अंदर एक परिवर्तन आया। उसने क्या प्रार्थना किया मालूम है? प्रभु, जब तू राजा होकर बादशाही में आएगा, मुझे भी याद कर। वो सूली से उतरने के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि क्या बोल रहा है? जब तू बादशाह होके आएगा
मुझे याद कर। उसको एक बात मालूम पड़ा, ये जो सूली में लटका हुआ यीशु है ना, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने गुनाह किया इसलिए हम लोग सूली पर आए, इसने कोई गुनाह नहीं किया तो भी ये सूली पर है। जीसस कौन है जाना तो उसका प्रेयर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु कौन है करके पर्सनली हम लोग जानेंगे तो हमारा प्रार्थना भी बदल जाएगा। दुख के वक्त परमेश्वर की ओर देख, ये परमेश्वर कौन है कर कर तू जब जानेगा गहराई तौर से, हमारा प्रार्थना बदल जाएगा। ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? हु इज दिस गॉड? देखो 1:17 में क्या लिखा है, ये परमेश्वर कौन है करके लिखा है 1:17 में। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का पिता। हु इज दिस गॉड? ही इज द फादर। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है। और वो पिता कौन है? ज्योतियों का पिता, फादर ऑफ लाइट। मतलब उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं है, आपको घुमाएगा नहीं, आपको फंसाएगा नहीं, बल्कि आपको ज्योति देकर उजाला में चलाने वाला, प्यार से, दया से, फजल से चलाने वाला फादर है। ये जाना है कि आपने पर्सनली जाना है तो दुख के वक्त उस पिता की ओर अपनी आंखों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। Who is he? He is the father of light. अगला देखो क्या बोला है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। नो शैडो ऑफ टर्निंग। मतलब परमेश्वर आज बोलेगा एक बात, फिर ये नहीं बोलेगा वो मैं कल ऐसी गलती से बोल दिया तो जल्दी से जल्दी में ऐसा बोल दिया था, अभी मैं बदलता हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर हाँ बोला है तो हाँ है। परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथों से मेरे भेड़ को कोई नहीं उठा सकता है, तो परमेश्वर अगर प्रॉमिस किया है तो वो आई है। परमेश्वर के हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता। देखे कौन है ये परमेश्वर? इज द फादर, वो पिता है किसका? उजालाओं का। इज द फादर ऑफ लाइट्स। वो काली नहीं। 5:4 दे रहा, देखो 5:4, 5:4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5:4 देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। कौन है ये पिता? कान बंद वाला परमेश्वर नहीं है, उसका कान खुला है। तो आज दुख के वक्त कोई अगर जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसका प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है हमें स्वर्ग में। हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वचन में इस तरह कहता है कि मूर्तियों को कान है, वो सुन नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, हाथ है काम नहीं कर सकते, पैर है चल नहीं सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और वो जिंदा है, उसका कान खुला हुआ है। आज प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों का प्रार्थना वो सुनता है। He hears our prayer। कभी कभी हम लोग इतना इरिटेट होते हैं, हमारा बच्चे आके कुछ बोलते हैं तो बोलते चुप कर, चले जा बोलते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने बहुत बार किया है, आप लोग भी किया है, मुझे मालूम है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसके पास जाएंगे तो ये नहीं बोलता चुप कर अभी मुझे टाइम नहीं है। नो, वो अपनी बच्चों की प्रार्थना दुआ, उनकी दिल की गहराई दुख को भी परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। उनका चिल्लाना उसके कान पर तक पहुंचा है करके लिखा है। अगर उसका कान में पहुंचा है तो वो जवाब भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कौन है वो? सबसे न पहला वो पिता है, उजालों का पिता है जो बदलता नहीं है। सेकंड हम लोग ने देखा कि उसका कान खुला हुआ है और वो जवाब देगा। और वहां पर क्या लिखा है 5:11 देखो, 5:11 में क्या लिखा है? वहां पर 5:11 में लिखा है कि और जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। ये परमेश्वर कौन है? अत्यंत दया और करुणा, फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। प्रेज द लॉर्ड। अत्यंत दया और करुणा वाला है। वो काली नहीं है, करुणा वाला काली नहीं है।
देखो वहां पर क्या लिखा है, उसका 5वां अध्याय, जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 9, 5 का 9, जरा देखो क्या लिखा है। आखिर में वो क्या लिखा है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। ये परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर काली नहीं, जिसका कान खुला हुआ काली नहीं, बल्कि ये हाकिम है, इज अ जज। ये किधर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है कि नहीं। हम लोगों को एक ही वचन याद है रेवलेशन चैप्टर 3 में, देखो मैं द्वार पर आकर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरे आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ संगति करेगा। संगति करने वाला प्रभु को जानता है। तो यहां पर हाकिम जज द्वार पे खड़ा है, संगति करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने के लिए। उसका मतलब उसके सामने चिल्लाकर पुकार कर प्रार्थना करने वाले अपने धर्मियों के लिए, अपने धर्मियों को न्याय करने के लिए, उनको हिसाब बराबर कर उनके हाथों में देने के लिए, ये हकीम दरवाजे पर आकर खड़ा है, इज एट द डोर। परमेश्वर कौन है, जान रहे हैं क्या आप लोग? परमेश्वर कौन है कर जानेंगे तो नाना प्रकार के मुसीबतों में, दुखी में और तंगी परेशानियों में मैं और आप लोग उस परमेश्वर को पुकारेंगे। तो 13 में आएंगे, 5:13 में, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, लेट हिम प्रे, पर्सनल प्रेयर। सेकंड देखिए वहां पर क्या लिखा है। सेकंड, यदि कोई आनंदित है तो वो क्या करे, स्तुति के भजन गाए। सेकंड पॉइंट में जाता हूं, वर्सेस 14, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। कॉर्पोरेट प्रेयर। नंबर 1 क्या प्रेयर था, पर्सनल प्रेयर, मैं अकेला करना है। सेकंड, कॉर्पोरेट प्रेयर। कॉर्पोरेट प्रेयर मतलब कम्युनिटी प्रेयर। आप एक चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, वो चर्च के प्राचीन एल्डर्स आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो इसका मतलब चर्च फेलोशिप, चर्च मेंबरशिप कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रदर हम लोग कोई चर्च नहीं जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन में बैठकर सब कुछ सुनते हैं। ऑनलाइन में बैठकर सुनेगा वो उसका मजा अलग है, लेकिन मुसीबत आएंगे आपके लिए प्रेयर करने के लिए कोई नहीं रहेगा। जब भी परेशानी में आएंगे तो आपके लिए बिचवाई करने के लिए कोई नहीं रहेगा। आपके लिए प्रेयर और बिचवाई करने के लिए एक संगति में होना जरूरी है। काली प्रेयर के लिए काली नहीं, अपनी कुछ जरूरत के लिए काली नहीं संगति में होते, बल्कि एक व्यक्ति डिसिप्लिन अगर होना है तो संगति में होना जरूरी है कि नहीं। एक व्यक्ति डिसिप्लिन किधर होता है, संगति में होता है। मैच्योरिटी किधर होता है, संगति में होता है। ऑनलाइन में नहीं होता है, ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या होता है मैं बता दूं। ऑनलाइन में होता है, नीचे क्यूआर कोड लिखा हुआ है और पेटीएम लिखा हुआ है। मीटिंग के बाद बोलेंगे क्यूआर कोड में से आप पैसा इधर भेज के दे दो। ये है ऑनलाइन में होता है। चर्च में आपको डिसिप्लिन होगा, चर्च में आपको मैच्योरिटी में लेके आएगा, चर्च में आपको वचन से सुधारेगा, चर्च में वचन देकर आपको प्रभु में बढ़ाएगा, सही दूध मिलेगा। ये संगति को छोड़कर जाएगा तो गया। एक वृक्ष बिना मिट्टी के साथ नहीं बढ़ सकता, इसी तरह एक विश्वासी विदाउट फेलोशिप, विदाउट चर्च नहीं बढ़ेगा। तो एक लोकल चर्च में मेंबरशिप होना इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु ने आपको अकेला नहीं बुलाया है, प्रभु ने और भी लोगों को बुलाया और लोगों के साथ आपको रखा है। तो सबसे नंबर 1 पर्सनल प्रेयर, सेकंड कॉर्पोरेट प्रेयर। अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वो आके तेल मिला के तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और विश्वास की प्रार्थना, कैसा प्रार्थना है वो, विश्वास की प्रार्थना। विश्वास किसके ऊपर, मैंने पहले जो बोला हुआ ना परमेश्वर, वो परमेश्वर पर विश्वास, जिसका कान खुला हुआ है, जो रोशनियों का पिता है, उजाला का पिता है, जो करुणा और दया से भरा हुआ है, जो हकीम दरवाजे में खड़ा है, उस परमेश्वर के सामने विश्वास, ट्रस्ट, प्रेइंग टू द लॉर्ड, ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड, लॉर्ड विल हील हिम।
चंगा करेगा कर कर विश्वास के साथ। हर बीमारी पाप से नहीं आता है, कुछ कुछ बीमारी पाप से होता है। इसके लिए देखो आगे क्या लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए तो उसको भी क्षमा की जाएगी। मतलब पाप करके बीमार अगर आया है तो बीमार से उठ खड़ा करेगा, और क्या करेगा, पाप से भी क्षमा मिलेगी। देखो याकूब ये नहीं कर रहा है कि हर बीमारी को ऐसा छुटकारा मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। कुछ कुछ बीमारी में कुछ लोग सो भी जाएंगे, वो परमेश्वर के हाथ की मर्जी के बराबर है। परमेश्वर पर आप ट्रस्ट करना, वो अच्छा परमेश्वर है, इज फुल ऑफ मर्सी, इज फुल ऑफ गुडनेस। वो बुराई के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि हमारी भलाई के लिए करता है, वेदर उसका प्रार्थना का आंसर यस या नो हो। आप लोग मेरे साथ हैं? तो नंबर 1 पर्सनल प्रेयर, सेकंड कॉर्पोरेट, मिलकर आकर प्रार्थना करना। कलीसिया के प्राचीन लोग आपके लिए प्रार्थना करना, कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना, वो बहुत ही पावरफुल है। तीसरा क्या है, 16 वचन, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रेयर। साथ में रहने वाले विश्वासियों के साथ अगर कुछ बात हो गया, गलती से हो गया, या आपस में कुछ गुनाह कर दिया, या आपस में कुछ बुला कर दिया, क्या करना है, अपने अपने गलतियों को क्या करने के लिए बोला है, मान लो, दोष नहीं लगाओ। ब्रदर ये सब आपके वजह से, सिस्टर आपने शुरू किया, ब्रदर आपने शुरू किया, वाइफ ये नहीं बोले तूने शुरू किया, उस वाइफ को पति ने बोले कि तूने शुरू किया। नो नो नो, आपस में अपने गलतियों को मान लो और आपस में क्षमा करो, क्योंकि प्रार्थना और फॉरगिवनेस, प्रार्थना और क्षमा एक साथ जाता है। यीशु ने सिखाया हुआ प्रार्थना क्या है, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, उसी तरह हमारे कर्ज को भी माफ कर। मतलब प्रार्थना में माफी करने की जरूरत है, दिल से माफ करने वाला बात अगर अभी भी दिल में है तो माफ नहीं किया है तो माफ करे, अपने गलतियों को मान ले और आपस में प्रार्थना करे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल, कॉर्पोरेट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तीनों जगह पर प्रार्थना का इफेक्ट देखा आप लोग ने, इफेक्ट देखा। दुखी अगर प्रार्थना करेगा, प्रभु उसका कान खुला है, खुला हुआ परमेश्वर उसको जवाब देगा, उसको कंफर्ट करेगा, उसका दुख को हटाएगा। बीमारी अगर है तो उसका बीमारी को उठ खड़ा करेगा, उसने अगर पाप किया तो उसका पाप को क्षमा मिलेगा। इंटरपर्सनल अगर कुछ है तो हीलिंग इंटरपर्सनल होगा और परमेश्वर जो है वहां पर रिस्टोर करेगा। प्रेयर का पावर यहां पर देखिए, और देखिए क्या लिखा है, जिससे चंगे हो जाएंगे। देखो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाएगा। चंगा अगर नहीं है, आपस का रिलेशनशिप हीलिंग में नहीं है, सही नहीं है, चल रहा है, वो हील हो जाएगा प्रेयर से। अगला देखो क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना से इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव है? जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना के इस वजह से है क्या? बेंच में मार के प्रार्थना के इस वजह से क्या? ताली मार के प्रार्थना के इस वजह से क्या? हाथ पकड़ के प्रार्थना? नो, इसने किस पर ट्रस्ट किया है? प्रभु पर, जो ज्योतियों का प्रभु है, पिता है, जो बदलता नहीं है, जो दया, जिसका कान खुला हुआ है, उस परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना किया, इसलिए प्रेयर इफेक्टिव हुआ। और एक बात बोलकर हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। 17 वचन देखो क्या लिखा है, ये एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। He was also a person nature like us। मतलब बड़ा एक मिनिस्ट्री किया, दूसरा दिन किसी ने कुछ बोला तो झाड़ी के नीचे जाकर बैठ के बोला, मैं अभी मरने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरा जान को उठा ले, मैं अभी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं मिनिस्ट्री नहीं करना चाहता हूँ, मैं विश्वास में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना बंद कर देती हूँ, मैं बाइबल रीड करना बंद कर देता हूँ। ये एलिय्याह भी ऐसी था, लेकिन क्या था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
देखो क्या लिखा है, ये एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। मैं ना बरसे मतलब बारिश नहीं गिरने के लिए प्रार्थना किया। तो इसका मतलब क्या है? कल सुबह उठकर अपना रूम से बाहर निकलकर परमेश्वर बारिश नहीं आने दो ऐसा बोलेगा तो उसके लिए एक लाइसेंस दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। इधर एक कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। ये एलिया ने कब प्रार्थना किया था? पहला राजा चैप्टर 17 बाद में पढ़ना, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 पढ़ना। ये एलिया ने कब प्रार्थना किया था बारिश नहीं गिरने के लिए? परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा, अगर तुम मेरे विधियों पर मेरे वचन पर चलोगे तो मैं तुम्हें ऊपर से बारिश और मैं बरसेगा और तुम लोग अनुग्रह पाओगे। लेकिन मूर्ति पूजों के पीछे अगर तुम जाओगे तो, अगर तुम मूर्ति पूजों के पीछे जाओगे तो मैं नहीं करूंगा। ड्यूट्रोनॉमी बाद में पढ़ना है, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्सेस 16 एंड 17। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्सेस 16 एंड 17, व्यवस्था विवरण 11 का 16 से लेके 17 तक के वचन जब भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अगर तुम मूर्ति पूजों के पीछे जाओगे तो मैं बारिश को नहीं भेजूंगा। आहाब के टाइम हो गया। एलिया आहाब के टाइम का भविष्यवक्ता था। आहाब और उसका बीबी जसबेल जो है मूर्ति पूजक खाली नहीं, गलत झूठे नबियों को जो है वहां पर प्रोपोगेट करने लगा। इसराइल मूर्ति पूजन में गया। तो एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु तूने कहा था अगर तेरे लोग मूर्ति पूजन में जाएंगे तो तू बारिश नहीं भेजेगा। गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बारिश बंद कर दिया। क्यों? ये एलिया कोई बड़ा आदमी है दिखाने के लिए है क्या? नो। किसके लिए प्रार्थना किया? ताकि ये इस्राएल के लोग दोबारा प्रभु में आए। प्रेयर का मोटिव वो कितना बड़ा है दिखाने के लिए नहीं। प्रेयर का मोटिव क्या था? प्रभु में ये लोग वापस आए, रिस्टोर हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए। इसके लिए एलिया ने प्रार्थना किया था। देखो फिर आगे क्या लिखा है। एलिया भी तो हमारे समान व्यक्ति था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब लोग लौट कर आए प्रभु में, फिर उसने प्रार्थना किया और क्या हुआ? परमेश्वर ने आशीष को भेजा। यहां पर मोटिव को देखें। एलियाब का मोटिव का प्रार्थना क्या था? परमेश्वर की महिमा, गॉड्स ग्लोरी है। यहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करें, मूर्ति पूजनों के पीछे नहीं जाए, लौट कर परमेश्वर की ओर आए। परमेश्वर का महिमा था उसका प्रार्थना का उद्देश्य। प्रभु का लोग दोबारा लौट कर आना था उसका प्रार्थना का उद्देश्य। इसलिए प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। हम लोग ने दूसरा एक प्रार्थना को चैप्टर 4 में हम लोग ने पढ़ा था ना, चैप्टर 4 और 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम लोग मांगते हो लेकिन क्यों नहीं मिलता है? प्रभु का कान बंद नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है। यू आर प्रेइंग विथ रॉन्ग मोटिव। हमारा प्रार्थना में हमारा मोटिव क्या है? इज इट द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या वो प्रभु की कलीसिया के पुनर्स्थापित के लिए है? क्या मेरा लाइफ का रिस्टोरेशन के लिए? क्या मेरा आत्मिक मैच्योरिटी के लिए है? क्या परमेश्वर का ज्ञान विजडम पाने के लिए है? इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? परमेश्वर जवाब है, परमेश्वर का एक जवाब है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए मुझे और आप लोग को परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य दे। हम लोग ने प्रार्थना के विषय में देखा, सबसे पहला पर्सनल प्रेयर, वह प्रार्थना करें। दूसरा कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। वे मतलब कॉर्पोरेट चर्च का एल्डर्स लोग मिलकर आकर प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि इंटरपर्सनल, परमेश्वर का कान किसके लिए खुला हुआ है? किसके लिए खुला हुआ है? जो अपने भाई को, अपने बहन को, अपने घर के लोगों को दिल से माफ किया। अगर कोई कुछ हुआ है तो दिल से माफ किया और आपस में दोष नहीं लगाया बल्कि अपने गलतियों को मान लिया। मान लिया। मैं एक बात आप लोग से दिल खोलकर बोलता हूं,
अपने गलतियों को मानने के लिए हम लोग सबसे नंबर 1 हो जाना, नंबर 1 हो जाना। अपने घर में होने दो, कलीसिया में होने दो, किधर भी होने दो, वी शुड बी द नंबर 1 टू एक्सेप्ट आवर ओन मिस्टेक। हम लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है, एकदम एंड में हम लोग वो करते हैं, नंबर 1 दूसरों को दोष लगाते हैं। नंबर 1 हम अपने गलतियों को मानने के लिए तैयार है, आपस में माफ करने के लिए तैयार है। प्रभु का कान खुला हुआ है उनके प्रार्थना के लिए। हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।